फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो यूपी होमगार्ड परीक्षाएँ होने वाली हैं अभी आपकी 24, 26 और 27, 28 अप्रैल में, ये क्वेश्चन मेरी इस वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया गया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कैसा है, और एक एक क्वेश्चन मेरा एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे। जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे जो है विकसित हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आर्य लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में ऋग्वेद लिखा गया है। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म के। जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के संस्थापक थे। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य। चाणक्य जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग के युद्ध के बाद। ये जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने इस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये जो गुप्त वंश है इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? जो हर्षवर्धन है राजधानी इसकी क्या थी? तो आपको याद रखना है, कन्नौज। जो कन्नौज है हर्षवर्धन की राजधानी था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। इधर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य नियंत्रण के लिए। मूल्य नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी का बाजार जो है नियंत्रित था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जो तुगलक वंश है इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध खेला गया। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। अबुल फजल जो हैं ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर ने चलाया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हैं और होमगार्ड एग्जाम में ये आपको 100 to 100% देखने को मिल जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे शिवाजी किस राज्य के शासक थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा। शिवाजी जो है किस राज्य के शासक थे? तो मराठे के शासक थे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्लाइव ने। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये जो बक्सर का युद्ध है कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। जो 1857 की क्रांति जी थी ये शुरू हुई थी मेरठ से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है और बिल्कुल इसी तरह पूरा क्वेश्चन आपका पेपर पैटर्न जारी रहेगा। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है 1857 विद्रोह का नेता कानपुर में कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना साहब। नाना साहब जो हैं ये 1857 विद्रोह का नेता था जो कि कानपुर में था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन झांसी की रानी का नाम क्या था? जो झांसी की रानी थी इसका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ये झांसी की रानी थे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है WC बनर्जी। WC बनर्जी जो हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया। होम रूल आंदोलन जो है तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जनरल डायर। जनरल डायर जो है ये जो बाग हत्याकांड हुआ था जलियांवाला, इसका जिम्मेदार जो है, इसकी जिम्मेदारी सारी किसके पास थी, जनरल डायर के पास। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दांडी यात्रा किसने की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने। गांधी जी ने दांडी यात्रा की, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत को स्वतंत्रता कब मिली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947, यानी कि 1947 ईस्वी में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ पूर्ण रूप से भारत में। 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू हुआ था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन जय हिंद का नारा किसने दिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह को फांसी कब दी गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण जो सत्याग्रह है ये हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था। किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से या सैनिक से। जो खेड़ा सत्याग्रह था ये बेटा ये आपका किसानों से संबंधित था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, किसान फार्मर्स से संबंधित था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था। हिंदू धर्म से जुड़ा था, मुस्लिम धर्म से जुड़ा था या सिख धर्म से जुड़ा था या जैन धर्म से जुड़ा था। जो खिलाफत आंदोलन है ये आपका जुड़ा था मुस्लिम धर्म से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, मुस्लिम धर्म से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में।
1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ भारत में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन के विरोध में नारा क्या था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, इसका मतलब है साइमन कमीशन के विद्रोह में ये नारा गया था, यानी साइमन गो माने जाना, बैक साइमन जाओ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेहरू रिपोर्ट कब आई? जो नेहरू रिपोर्ट थी कब आई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज ये जो पुस्तक थी, और ये पूर्ण स्वराज इसका प्रस्ताव भी पारित हुआ था। ये यहाँ पे आपको याद, इसकी मांग भी हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1929। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका हुआ था लंदन में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था भारत का? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लिथगो। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसके समय वायसराय कौन था? लिथगो वायसराय था भारत का। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जिन्ना। जिन्ना जो हैं ये मुस्लिम लीग के नेता थे, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग किसने की? ये क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान की मांग जो है जिन्ना ने ही की थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और जिन्ना जो है ये मुस्लिम लीग के नेता थे, ये भी आपको याद रखना है, और इन्होंने ही पाकिस्तान की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना कब आई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। 1947 में माउंटबेटन योजना आई। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी। नेहरू जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये सभी बच्चों को क्वेश्चन याद होगा। अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपको याद रखना है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था पहली बार? तो आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था पहली बार। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तिलक का जो प्रसिद्ध नारा है वो क्या था? ये यहाँ पे आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक का प्रसिद्ध नारा था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीतांजलि के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, गीतांजलि के लेखक। ये क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1913 ईस्वी में, 1930। ये रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम जो है किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत जो है लिखा है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद जी ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना वेरी जरूरी रहता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा है? यंग इंडिया पत्रिका जो है किसने निकाली थी? ये यहाँ पे आपको याद रखना है गांधी जी ने। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका जो है निकाली, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? केसरी समाचार पत्र जो है शुरू किया था तिलक ने, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान से। सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन जो है संबंधित है, रिलेटेड है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधी जी। गांधी जी जो हैं ये लाल बाल पाल में शामिल नहीं हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे ए में आपका लाला लाजपत राय, इसमें क्या आ गया? तो इसमें आपको यहाँ पे लाल आ गया, और बाल में आ गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल में विपिन चंद्र पाल, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे लाल बाल पाल में शामिल कौन नहीं है? तो यह इसमें गांधी जी। गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पे कोई वर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति किससे जुड़ी थी? अनुशीलन समिति जो है ये किससे जुड़ी थी? तो आपको याद रखना है क्रांतिकारी आंदोलन से। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काकोरी कांड कब हुआ था? ये जो काकोरी कांड है कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1925 यानी 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है बेहतरीन तरीके से। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट लेवल का है और ये लगातार आपके एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काकोरी कांड से कौन जुड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं ये काकोरी कांड से जुड़े थे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन किससे जुड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है भगत सिंह से जुड़ा था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन विरोध। जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, और ये घटना बहुत ही जो है यहाँ पे ट्रेंडिंग में थी जब जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, और साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था तब इनकी मृत्यु हुई थी, और इसी घटना से रिलेटेड, इसी घटना से जुड़ी इनकी मृत्यु भी थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को।
लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी जो हैं ये गांधी जी का पूरा नाम है, फुल नेम है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1869। 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, गुजरात के पोरबंदर में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, गुजरात स्टेट में पड़ता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेहरू का जन्म कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1889। 1889 ईस्वी में नेहरू जी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1897 ईस्वी में। 1897 यानी 1897 सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं, पिता हैं, बोले तो पिता फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्बेडकर। अम्बेडकर जो हैं ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। ये सारे क्वेश्चन आपको यूपी होमगार्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल के हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और ये देखने को आपको 100 to 100% मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान जो है ये किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा ये किसने लिखा है? तो ये लिखा था इकबाल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इकबाल ने लिखा सारे जहाँ से अच्छा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, 24, ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में ये भारत रत्न पुरस्कार जो है ये शुरू हुआ था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला भारत रत्न किसे मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी को भारत का पहला जो है रत्न पुरस्कार मिला, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, भारत रत्न मिला था ना, ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय योजना आयोग कब बना? राइट आंसर हो जाएगा 1950। ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1950 में भारतीय योजना आयोग बना था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किससे जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि से। कृषि से हरित क्रांति जो है जुड़ी है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति जुड़ी है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन
फ्लड किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड्स जो है ये दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है, संबंधित है, रिलेटेड है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? ये जो चिपको आंदोलन है किससे जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण से। पर्यावरण से चिपको आंदोलन जुड़ा है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में। 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच भारत में पहली रेल चली, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डाक सेवा कब शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1854 में। 1854 में डाक सेवा शुरू हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1851 में। 1851 में भारत में पहली टेलीग्राफ जो है शुरू हुआ सेवा, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा जो है किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले आया भारत में और उसने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, वुड्स डिस्पैच कब आया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1854 में। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1904 में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वायसराय ने किया था बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन आपका 3 बनता है। कैसे? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने किस सन में बंगाल विभाजन किया था। पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है, तो आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कंप्लीट हुआ कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन ने। और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो भी आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस सन में किया था, तो ये भी आपको याद रखना है 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो है ये किसने शुरू की थी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेटिंग ने। लॉर्ड वेटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद संधि कब हुई? इलाहाबाद संधि जो है कब हुई आपको याद रखना है 1765 ईस्वी में। 1765 में क्या हुआ आपको याद रखना है, इलाहाबादी संधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? किसानों से, व्यापार से, उद्योग से, सेना से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसानों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। महालवाड़ी व्यवस्था जो है लागू हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में आईपीसी लागू हुआ। आई का मतलब हो जाएगा इंडियन, और ये भारतीय दंड संहिता, ये आप समझ सकते हैं, बेहद जरूरी रहता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग जो हैं भारत के पहले वायसराय थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किससे के विरोध में था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध में था। जो स्वदेशी आंदोलन थे वो बंगाल विभाजन के विरोध में थे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका में गदर पार्टी स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन आपको सारे देखने हैं और आंसर भी ऐसे बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल वही ऑप्शन चूज करना है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब आया? राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। 1990 में जो है रॉलेट एक्ट आया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्याग्रह हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर, नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है, आपको याद रखना बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए थे, जो कि आपकी 23, 24, 25 से रिलेटेड अप्रैल में ये होने वाली हैं अभी, और इसकी तैयारी बेहतरीन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और मैं ऐसे ही नेक्स्ट लेवल वीडियोस, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम तक लाता रहूँगा और बेहतरीन तैयारी आपकी करवाता रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।